अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। NCOC का 21 रमजान को यौम अली के जुलूसों की इजाजत न देने का फैसला। मजालिस की SOPs के साथ इजाजत होगी। वजारत दाखिला का जुलूसों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। एयर ट्रैफिक 80% तक कम करने का भी फैसला। फ़ज़ाई सफरी सरगर्मियाँ 4 से 20 मई तक महदूद रहेंगी। मुसाफिरों को 72 घंटे कबल PCR टेस्ट की मनफी रिपोर्ट दिखाना लाजमी होगी। मुसाफिरों का एयरपोर्ट पर दोबारा PCR टेस्ट किया जाएगा। रिपोर्ट मनफी होने पर भी मुसाफिर 10 दिन करंतना करने के पाबंद होंगे। मुल्क में कोरोना की नई खौफनाक इक़साम फैलने का इंकशाफ। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वायरस की ब्राज़ीली और अफ्रीकी इक़साम सामने आ गई। महकमे सेहत की आवाम से भरपूर मोहतात रहने की अपील। मुल्क में कोरोना मजीद 146 मरीजों की जान निकल गया। 4,500 से जायद नए केसेस भी रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9% से ऊपर रही। लाहौर में आज भी मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। पंजाब भर की मसाजिद में एहतिकाफ पर पाबंदी आयद। भारत में कोरोना की हौलनाकियां बरकरार। 4 लाख से जायद नए केसेस रिपोर्ट। एक ही रोज में 3,500 मरीज चल बसे। नामवर भारतीय अदाकार रिटायर्ड मेजर बिक्रमजीत कंवरपाल भी कोरोना के बायस जिंदगी की बाजी हार गए। दिल्ली में जारी लॉकडाउन में 1 हफ्ते की तौसी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने वालों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। अमेरिका का $10 करोड़ इमदाद का ऐलान। रूस की भी इमदादी वैक्सीन की खेप रवाना। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना अज खुद नोटिस केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 5 मई को समाअत करेगा। जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल बेंच में शामिल। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, NDMA समेत मुतालिका फरीकान को नोटिस जारी। NA 249 में ज़िमनी इंतखाब के हतमी नताइज रोक दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत 4 मई को होगी। लीगी रहनुमा मरियम नवाज बोली, जीत अगर शफाफ है तो दोबारा गिनती करवाने में किसी जमात को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबसे आखिरी नंबर पर आने वाली PTI को तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस गैर मुल्की फंडिंग केस में अपनी चोरी का हिसाब दे दें। NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में तमाम जमातें धांधली के इल्ज़ामात लगा रही हैं। हर इलेक्शन में धांधली का शोर होता है। आए हमारे साथ मिलकर इस मसले का हल निकालें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात के लिए मिल बैठने की दावत दे दी। कहा, इलेक्शन की साख बरकरार रखने का वाहिद हल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। अफसोस है कि 2013 में जुडिशल कमीशन की सिफारिशात के बावजूद कोई ठोस इक़दाम नहीं किया गया। कराची के NA 249 में जीतने वाले ने 5% से भी कम वोट लिए। अगर अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात के लिए तैयार नहीं तो रोए भी नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मशवरा। यौम मजदूर पर अपने पैगाम में कहा, इमरान खान से ज़्यादा मजदूरों का एहसास करने वाला हुक्मरान नहीं देखा। निचले तबक़ात की ज़िंदगी में तब्दीली लाना वज़ीर आज़म का मिशन है। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी ने तौहीन रिसालत से मुताल्लिक़ यूरोपीय यूनियन की करारदाद को काबिल मज़म्मत करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट भी बेबुनियाद करार। कहा, कुछ अनासिर मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलना चाहते हैं। तौहीन मज़हब पर गिरफ्तार अफराद को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। अल्लामा ताहिर अशरफी का सऊदी अरब की जानिब से इस्लामाबाद में नई मस्जिद तामीर करने के ऐलान का भी खैर मकदम। वफाकी हुकूमत का मेहनत कशों के लिए कामयाब मजदूर प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। मुआविन खुसूसी जुल्फ़े बुखारी का EOBI पेंशन भी बढ़ाने का इशारा। कहा, मजदूरों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए आसान शराइत पर कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म जल्द मजदूरों के लिए हाउसिंग कॉलोनी का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का मजदूरों की कम अज़ कम माहाना उजरत 20,000 रुपये करने का ऐलान।
सिंध हुकूमत ने मजदूर कार्ड का इजरा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मजदूरों में कार्ड तकसीम किए। मजदूरों के लिए कोशिशें जारी रखने के आज़म का इजहार। PTI हुकूमत मुल्क में गुर्बत में इजाफे का सबब करार। बिलावल भुट्टो का हुकूमत पर मजदूरों का इस्तेहसाल करने का इल्ज़ाम। इक़्तिदार में आकर मेहनत कशों को हुकूक दिलाने और नाइंसाफ़ी का इज़ाला करने का भी ऐलान। सामने देखिए, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। मुल्क में कोरोना के खौफनाक फैलाव के बायस NCOC ने 21 रमज़ान को यौम अली के जुलूसों की इजाज़त न देने का फैसला कर लिया। SOPs के तहत महदूद पैमाने पर मजालिस की इजाज़त होगी। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की जेर सदारत यौम अली की मुनासबत से NCOC का इजलास हुआ। वजीर दाखिला शेख रशीद, वजीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी और वजीर आजम के मामले खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी इजलास में शिरकत की। सूबाई सेक्रेटरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदों ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। मुल्क भर में कोरोना वायरस की खतरनाक सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इजलास में फैसला किया गया कि यौम अली पर कोरोना SOPs के तहत मजालिस की इजाजत होगी और यौम अली पर मजालिस महदूद पैमाने पर मुनक्किद होंगी। मजलिस के इनेकाद की इजाजत सख्त SOPs के तहत दी जाएगी। मुल्क भर और खास तौर पर बड़े शहरों में फैले कोरोना की वजह से हर तरह के जुलूसों पर पाबंदी भी आयद की गई है। NCOC ने इन फैसलों पर अमल दरामद के लिए सूबाई और जिले सतह पर मजहबी स्कॉलर्स और कम्युनिटी रहनुमाओं को शामिल करने की जरूरत पर जोर दिया है। अवाम की बेहतियाती के बायस मुल्क में कोरोना के खतरनाक वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान मजीद 146 मरीज इंतकाल कर गए। 4696 नए केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता रोज कोरोना के 48,740 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 9.63% रही। मुल्क में वायरस की ब्राजीलियन और अफ्रीकी किस्म भी सामने आ गई। कोरोना की इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल। NCOC के मुताबिक वेंटिलेटर्स पर मौजूद 61 अफराद समेत 146 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद बढ़कर 17,957 हो गई है। मुल्क के 4 इलाकों के अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए जगह कम पड़ गई है। मर्दान में 80, मुल्तान 76, लाहौर 69, जबकि बहावलपुर में 67% वेंटिलेटर्स कोरोना के मरीजों के जेर इस्तेमाल हैं। मुल्क भर में तशवीशनाक मरीजों की तादाद 5,490 है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर से जारी अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 48,740 टेस्ट किए गए, जिनमें से मस्बत आने वाले केसेस की तादाद 4,696 रही। कोरोना के टेस्ट मस्बत आने की शरह 9.63% है। एक रोज में 5,544 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए। दूसरी जानिब पाकिस्तान में कोरोना की मजीद 2 नई इकसाम सामने आ गई हैं। वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज के मुताबिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में किए गए टेस्ट में अफ्रीकी और ब्राजीली तर्ज के कोरोना वायरस की इकसाम रिपोर्ट हुई हैं। वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने अवाम से मास्क पहनने और घर से बिला जरूरत बाहर ना निकलने की अपील की है। कराची में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शहर में कोरोना SOPs की खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। कोरोना केसेस की तादाद में दिन ब दिन इजाफा, पर शहरी SOPs पर अमल करने को तैयार नहीं। कोरोना में मुब्तला होकर मरने वाले मरीजों की तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, लेकिन शहरियों की लापरवाही सूरत हाल को मजीद खराबी की तरफ ले जा रही है। शहरी अब तक मामले को संजीदा नहीं ले रहे। मास्क लाजमी है। जी बिल्कुल लाजमी। कोरोना तो है नहीं। हम लोग के ईमान कमजोर हो चुके हैं। अल्लाह की ज़ात पे हमें तवक्कल रखना चाहिए। ये बीमारी शिमारी कुछ भी नहीं है। ज़रूर SOPs को फॉलो करना चाहिए। इसमें कि ये जो वायरल डिजीज़ है, इसमें हमें बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। SOPs के दौरान भी न कोई मास्क लगाना पसंद करता है और न ही फासले इख्तियार करता है। इंतजामिया भी कवानीन पर अमल दरामद के मामले पर सुस्त रवि का मुजाहरा कर रही है। माहिरीन के मुताबिक कोरोना से बचने के लिए हुकूमती इक़दामात के साथ शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करना होगा।